हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के समक्ष लेकर के आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपसे वादा किया था कि हम अगली सीरीज़ में आएंगे तो बोर्ड में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फॉर क्लास ICSE क्लास 10th के लिए। ठीक है, पार्ट 1 आपका जो 40 मार्क्स का आता है, तो 40 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट सीरीज में हम प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहेंगे। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कैसे आपके बड़े बड़े प्रोग्रामिंग आपके बनते हैं, जो 15 मार्क्स के एक प्रोग्राम आपका आता है। तो चलो बेटा, आज आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इस टाइप का एक क्वेश्चन श्योरली आपके पेपर में आता और बहुत ही आसान होता है, चुटकियों में आपका ये सवाल लग जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपसे क्या क्वेश्चन कह दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू बताना है। इफ वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 5 एंड q इज इक्वल टू 19। अगर p की वैल्यू कितना है 5 है और q की वैल्यू कितना है 19 है, देन आपको ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में p एंड q की वैल्यू आपको क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना है। एंड आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू का आउटकम्स क्या आएगा, दैट मीन्स रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इंट n इज इक्वल टू, सबसे पहली बात ये आपका कौन सा ऑपरेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बेटा, ऑपरेटर आपका बेसिकली 3 टाइप्स में होता है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता था, सिंगल ऑपरेंड्स होता था, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते थे। बाइनरी ऑपरेटर में आपका 2 ऑपरेंड्स होता था, जहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर की आप बात करते थे। एंड थर्ड आपका होता था टर्नरी ऑपरेटर, जहाँ पे बेसिकली कितने होते थे, 3 ऑपरेंड्स होते थे। तो आपका ये किसका एग्जाम्पल है, टर्नरी ऑपरेटर का एक बेटर एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर को हम कैसे जो है इसको सॉल्व करते हैं और वैल्यू आपका क्या आता है। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स आप क्या होता है, आप जानते ही हो। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और क्या होगा आपका ए, ठीक है, ए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क होगा, ए और बी। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्ली जो है आपका सिंटैक्स होता है। दैट मीन्स पहले कंडीशन लगा होगा, कंडीशन में अगर कंडीशन आपका ट्रू होगा तो ए रिटर्न होगा, अगर कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो क्या रिटर्न होगा, बी रिटर्न होगा। ठीक है, सीधी सी फंडा आपको याद रख लो यहाँ पे कि जो कंडीशन दिया हुआ है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड वैल्यू रिटर्न कर देगा। बस सिंपल सा बेसिक फंडा आपका यही है कि कंडीशन ट्रू होने पर क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, और सेकंड होने पर क्या करेगा, फॉल्स होने पर ट्रू। तो यहाँ पे बेटा आपका क्या होगा, ठीक है, सिंटैक्स गलत है, यहाँ पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। क्यू की वैल्यू कितना दिया है 19, पी कितना दिया हुआ आपको 5 इज ग्रेटर देन p कितना है 5 माइनस q कितना है 19, क्वेश्चन मार्क q माइनस p मीन्स कितना होगा 19 माइनस 5, कॉलन सिंबल p माइनस q, दैट मीन्स 5 माइनस 19 एंड क्या लगा हुआ, सेमी कॉलन लगा हुआ। अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 19 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 14 इज ग्रेटर देन आपका 5 माइनस क्या था आपका 19, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 14, क्वेश्चन मार्क 19 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है, कॉलन 5 माइनस 19 कितना हो जाएगा माइनस 14। तो अब आपका ये सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आपका क्या हो बेटा, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप यहाँ पे देख लो, कंडीशन आपका चेक हो रहा है, क्या 14 बड़ा है माइनस 14 से, 14 इज ग्रेटर देन माइनस 14, या श्योर 14 जो है माइनस 14 से क्या है, बड़ा है। अगर आपका हमने कहा ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन आपका क्या होता, फॉल्स होता, तो सेकंड वैल्यू रिटर्न करता। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इंट n इज इक्वल टू कितना रहेगा 14। तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका इसका 14, सीधा सा आंसर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन होता है टर्नरी ऑपरेटर का, सीधा से सिंटेक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द कंडीशन, इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू देन फर्स्ट वैल्यू रिटर्न, कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन सेकंड वैल्यू रिटर्न। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व। हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, इस टाइप का एक क्वेश्चन 2 नंबर का श्योर हर पेपर में मिलेगा आपको।
तो मैं ऐसे आपके 2-2 नंबर तैयार करते चलता हूँ। 8-10 क्वेश्चन आज के सीरीज में हम डिस्कस करेंगे, आगे नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको इवेल्युएट करना है एक्सप्रेशन को, ठीक है। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 9, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए a प्लस, देखिए पहले इस चीज़ को आप समझ लो, a प्लस का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स a प्लस, सपोज यहाँ कुछ भी लिखा हुआ, देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हम दूसरी वैल्यू समझाते हैं। सपोज आपको लिखा हुआ a प्लस 9, a प्लस क्या लिखा हुआ 9, दैट मीन्स क्या हुआ a इज इक्वल टू a प्लस 9, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर ऐसे लिखा हुआ a माइनस इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब आपका क्या लिखा हुआ है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a माइनस 10 लिखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे ये आपका क्या होता है, a प्लस 9 को हम क्या लिख देते हैं, a प्लस इज इक्वल टू 9, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। a माइनस 10 को क्या लिख देते हैं, a माइनस इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस का मतलब ये क्या लिखा हुआ, a के साथ ये सारी वैल्यू क्या होगी आपकी, प्लस हो जाएगी। तो इस चीज़ को अभी हम आगे जो है बताते हैं कैसे होगा। तो चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले अभी आप इसको कुछ नहीं करोगे, अभी आप पहले राइट साइड की वैल्यू को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे प्लस प्लस कैसा है, कैसा ऑपरेट इंक्रीमेंट है, पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स, ठीक है। देखिए प्री फिक्स में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा देन वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा। देखिए अगर आगे प्लस प्लस लिखा हुआ है मतलब ये कैसा ऑपरेटर है, आपका प्री फिक्स है, ठीक है। और अगर आपका a प्लस प्लस है तो ये कैसा होगा, आपका पोस्ट फिक्स होगा। तो पोस्ट फिक्स होगा तो यहाँ पे वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा, देन इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, देन वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि अगर पहले प्लस प्लस लगा हुआ है तो पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप कर दोगे, ठीक है। अगर प्लस प्लस है तो 1 इंक्रीमेंट कर दोगे, माइनस माइनस है तो 1 डिक्रीमेंट कर दोगे। अगर a प्लस प्लस है तो पहले वेरिएबल एग्जीक्यूट कर लो, नेक्स्ट टाइम आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करोगे। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस प्लस, तो यहाँ पे a आपका क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपका माइनस लगा है, प्लस प्लस बी, प्लस प्लस बी का मतलब ये आपका प्री फिक्स है, तो प्लस प्लस का मतलब एक इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो b की वैल्यू 9 थी, यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट होके कितना बन जाएगा 10 प्लस a। अब देखो a की वैल्यू तो स्टार्टिंग में 5 था, लेकिन ये जो प्लस प्लस है हमने कहा जब नेक्स्ट टाइम आप वेरिएबल एग्जीक्यूट करोगे तो 1 इंक्रीज कर जाएगा। तो 5 से अब वैल्यू कितना हो गया आपका 6 हो गया, कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 5 कितना हो गया आपका 11, 6 5 कितना हो गया आपका 11 माइनस 10, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 11 माइनस 10 आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ओके बेटा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 10 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब देखो ये किसकी वैल्यू आई है, a प्लस इज इक्वल टू 1, तो हमने कहा a प्लस का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स a इज इक्वल टू a प्लस 1, और यहाँ a की ओरिजिनल वैल्यू आपको पुट करना। तो a की ओरिजिनल वैल्यू कितना था 5 प्लस 1, सो a की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। a की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया आपका a की यहाँ पे आप क्या करोगे, ओरिजिनल वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, तो a की क्या वैल्यू हो जाएगी आपका 6 हो जाएगा। सो आंसर कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। आई बात समझ में, फिर से आप समझ लो, प्लस प्लस जब ऑपरेटर होगा तो पहले वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू रख दोगे, और ये प्लस प्लस या माइनस माइनस नेक्स्ट टाइम जब वेरिएबल आपका आएगा तब उस टाइम 1 इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर पहले ही प्लस प्लस लग गया है तो आप पहले वेरिएबल में 1 इंक्रीज करके तब आप लिखोगे। जैसे प्लस प्लस बी का मतलब आपने 10 लिख दिया, मतलब एक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, लेकिन a प्लस प्लस का मतलब 5 लिखा, लेकिन जब ये प्लस प्लस जब दोबारा a आया तो वहाँ पे आपने क्या कर दिया 6 लिख दिया। आई बात समझ में। तो ये आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है और ये आपका क्या है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। प्रीफिक्स में पहले आपका 1 इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा, देन वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा, एंड पोस्ट फिक्स में पहले वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू एग्जीक्यूट कर लोगे, देन आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करोगे। ओके बेटा, आई थिंक क्लियर होगा आपका। चलिए ऐसे और इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह क्या क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन इन जावा फॉर z इज इक्वल टू
5x³ + 2y होल अपॉन x + y। सेम ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एक पेपर में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को जावा में कन्वर्ट करना है, जावा एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप जानते हो जावा डायरेक्टली ऐसे एक्सप्रेशन को तो एग्जीक्यूट कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम उसके जावा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट अगर आपका है तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, math.sqrt, फिर जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा होता है उस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ऐसे ही आपका क्यूब रूट लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, math.cbrt, और यहाँ पे जैसे 3 लिखा हुआ तो हम 3 लिख देते हैं। तो ये तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया math.sqrt एंड math.cbrt। ऐसे अगर मान लीजिए आपको क्या लिखा हुआ x⁴a, तो इसके लिए हम पावर फंक्शन का यूज़ करते हैं। वो क्या फंक्शन होता है आपका, math.po, ठीक है, एंड ब्रैकेट में x, a, क्या होता है x, x⁴a, तो math.po x⁴a होता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, अब इन्हीं का यूज़ करते हुए हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और इसे जावा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे आप देखिए क्या लिखेंगे, z = 5 आपका रहेगा, और कोई इंटू नहीं है तो हम इंटू के लिए यहाँ पे स्टार का यूज़ करते हैं। x⁴, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, math.po x,3, ठीक है, और इसको हम पूरे को एक ब्रैकेट में कर लेंगे प्लस 2y, सो 2 × y कर लेंगे, और इस पूरे ब्रैकेट को एक बार फिर से ब्रैकेट कर लेंगे, और इस अपॉन को हम क्या कर देंगे, अपॉन में लगा देंगे। इस अपॉन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, अपॉन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से देख लीजिए, 5 आपका ऐसे रहेगा, इंटू था, स्टार यूज़ किया, x⁴ के लिए पावर के लिए math.po का यूज़ करेंगे। ठीक है, और math.po x⁴ था, सो x,3 लिख देंगे, और इस पूरे फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, प्लस सेकेंड आप एक्सप्रेशन लिख लेंगे 2 × y, ठीक है, और फिर पूरे न्यूमरेटर को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब होल अपॉन क्या था, x + y, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, x + y, और फिर यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दिया। तो अब आपका ये जो है कंप्लीट सिंटैक्स जावा के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सिंटैक्स होता है तो हम उसको जावा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन आता है, c/5 = f - 32/9, ठीक है, कह दिया गया ये सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में रिलेशन है। अब कह दिया गया सेल्सियस कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 9c = 5 × f - 32 आ गया आपका। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, c = 5 × f - 32 होल अपॉन क्या पता चल जाएगा, 9। बट अब हम इसे जावा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c = f था 5 था इंटू f - 32, ठीक है, और पूरे को ब्रैकेट में करके होल अपॉन क्या कर देंगे, 9। तो इस तरीके से आपका ये जो है जावा एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो आपको तो आप जावा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे आप लगाते हो श्रीधराचार्य फार्मूला, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b प्लस, ठीक है, प्लस √b² - 4ac होल अपॉन 2a। सपोज आपके पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इस एक्सप्रेशन को आप क्या कर रहे हो, जावा के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को जावा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x = -b आपका एज इट इज रहेगा, प्लस स्क्वायर रूट लगा है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, math.sqrt, ब्रैकेट में b² है तो हम b × b भी लिख सकते हैं, -4 × a × c, ठीक है, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, होल अपॉन कर देंगे। इसके बाद में ब्रैकेट में बंद करके क्या कर देंगे, होल अपॉन कर देंगे, और क्या लिखा हुआ है 2a, तो ब्रैकेट में करके क्या कर देंगे 2 × a, और फिर क्या कर देंगे, सेमीकोलन कर देंगे। ठीक है, देख लो बेटा, -b एज इट इज होगा, प्लस लगाया आपने, स्क्वायर रूट के लिए क्या करोगे, math.sqrt लगाओगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाओगे, b² b × b -4ac 4 × a × c, और इस पहले आप इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में बंद कर लोगे, फिर पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में बंद कर लोगे, फिर इस अपॉन को आप स्लैश का यूज़ करोगे, 2a था तो 2 × a, और 2a को भी आप क्या करोगे, ब्रैकेट में रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि किसी भी जावा एक्सप्रेशन में किसी भी एक्सप्रेशन को जावा एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अच्छे से समझ लेना बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन आज आप यहाँ से भी कंफर्म कर रहे हो, ठीक है। तो आपने लगभग 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का क्वेश्चन एकदम कंफर्म कर लिया है। एक और हम सॉल्व करा देते हैं। सपोज आ गया x³ + y³ √xy। सपोज आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको जावा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x³, ठीक है। आप डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो x × x × x, ठीक है, प्लस y × y × y, डायरेक्ट आप कर सकते हो। होल अपॉन SQRT लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, तो इसके लिए आप क्या कर दोगे, math.sqrt x × y, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे। तो इस तरीके से भी आप इसको एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, और इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, math.po x,3 प्लस math.po y,3, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके अपॉन math.sqrt एंड आपका हो जाएगा x × y। आई बात समझ में? x × y, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ऐसे भी math.po x,3 math.po y,3 अपॉन math.sqrt x × y आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जावा एक्सप्रेशन के फॉर्म में। चलिए इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां पे कुछ और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों।